में नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों के लिए वोट देते हैं, तो आपके बच्चों के लिए क्या होगा वो बता रहे हैं। पहला चीज़ होगा कि युवाओं का प्लान, अगर आपके घर में कोई बाहर कमाने गया है तो इस बार छठ में आएगा तो वो दोबारा यहाँ से वापस नहीं जाएगा, यहीं पे उसको रोजगार का व्यवस्था कर दिया जाएगा। जैसे ही जल्दी सूरज आएगा, उसको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने नहीं जाना है, यहीं पे 10 से 15 हज़ार का रोजगार का जुगाड़ कर दिया जाएगा। घर में रहे, बीवी बच्चों के साथ रहे और अपना घर संभाले। बुजुर्ग जो खुलेगा उसमें अपना सब काम करेगा। और बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर के हैं बुजुर्ग, महिला और पुरुष, उनको पहले 400 रुपये पेंशन मिलता था। बहुत हम लोग 2 साल से पूरा गांव जाके हल्ला किए कि 2000 पेंशन कर दीजिए, 2000 पेंशन कीजिए, तो नीतीश बाबू डर के मारे अभी 1100 किए। लेकिन जैसे ही नवंबर के बाद चुनाव होगा और जन स्वराज आएगा तो आप लोग का पेंशन 2000 रुपया हो जाएगा। जो वृद्धा पेंशन है, जो विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो सब 2000 हो जाएगा। उसके बाद है महिलाओं को सस्ता ऋण। जैसे ये महिला हैं, आप लोग हैं घर में चाहते हैं कि कोई बकरी पाल ले या गाय भैंस पाल के हम रोजगार कर ले, या कोई मशीनों लगा कर ले, अपना घर बिजली उद्योग लगाए, तो अगर आप लोग 5 लाख रुपया लेना चाहते हैं तो सिर्फ 4% ब्याज में मिलेगा। अभी अगर आप लोग गांव में लेने जाइएगा तो महीने का 2% लेता है, तो ऊपर जाता है 36% साल का, और आपको 4% पर मिलेगा। यानी 1 लाख रुपये लीजिएगा तो आप लोगों को 4,000 रुपये भरना है साल में, और आपको लोन मिलेगा, आपको बिना गारंटी का आपको धंधा करने का, महिलाओं को। उसके बाद बच्चों के लिए, जैसे आपके बच्चे हैं और वो सरकारी स्कूल में जा रहा है, और अगर